फ्रेंड्स, यह हमारे पास एक कूलर मोटर है जो कि जाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस कूलर मोटर को हम हाथ से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी यह कूलर मोटर रोटेट नहीं हो रही है, पूरी तरह से जाम हो चुकी है। यदि आपकी भी कूलर मोटर इस तरह से जाम हो चुकी है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, कूलर मोटर में जो ब्लू वायर होता है वह कॉमन वायर होता है, तो बारी बारी से ब्लू पर एक वायर लगाना है और बाकी के 3 वायर पर देखिए इस तरह से हमें अलग अलग वायर टच करना है। देखिए, बल्ब ग्लो कर रहा है बट हमारी मोटर रोटेट नहीं कर रही है। देखिए, आप इसे देख सकते हैं। अब हम पैरेलल कनेक्शन से देखिए ब्लू के साथ ब्लैक पर लगाया, मोटर हूँ की आवाज़ कर रही है बट रोटेट नहीं कर रही है। अभी देखिए, ब्लू के साथ ब्लैक हाई स्पीड रहता है, हमारी मोटर यहाँ पर बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रही है। देखिए, आप किस तरह से इसे ठीक किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मोटर को इस तरह से ओपन कर लेना है। आपको नॉर्मली यहाँ पर 4 बोल्ट दिए जाते हैं, तो चारों बोल्ट को आपको ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम चारों ही बोल्ट को टामी की सहायता से ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए, इसका हम फ्रंट पैनल को अलग कर लेते हैं। देखिए, जो फ्रंट कवर दिया गया है, चलिए इसे आप हल्के हाथ से अलग कीजिए। यदि हम इसकी शाफ्ट यहाँ पर देखते हैं तो शाफ्ट आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कट चुकी है। देखिए, इसे हम थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शाफ्ट कटने के कारण यहाँ पर जो इसका रोटर है, रोटर भी घस कर चल रहा है, हल्का सा घिस कर चल रहा है, जिसके कारण हमारी जो मोटर है वो रन नहीं कर रही है। देखिए, क्योंकि रोटर वहाँ टकरा रहा है जिसके कारण हमारी मोटर नहीं घूम रही है। सबसे पहले देखिए, इस रबर को हमें निकाल लेना है। अभी देखिए, शाफ्ट को हम पहले अच्छे से वॉच करते हैं। देखिए, शाफ्ट को देखिए हल्का सा आपको इसे घसना होगा, आप एमरी पेपर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसकी शाफ्ट को अलग कर लेते हैं, फिर शाफ्ट की क्या कंडीशन है और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वह भी हम समझ लेते हैं। अभी देखिए, हम शाफ्ट को सबसे पहले रगड़ कर बाहर कर लेते हैं। देखिए, शाफ्ट पहले हमने बाहर कर लिया है। अभी शाफ्ट की कंडीशन की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर रोटर तो घसकर चल ही रहा है और आगे की तरफ से यदि आप शाफ्ट देखते हैं तो शाफ्ट भी यहाँ पर कट चुकी है। देखिए, जितना हिस्सा देखिए आगे जो बुश में लगता है, यहाँ पर जितना हिस्सा काला हुआ है इतना हिस्सा बुश के अंदर रहता है, तो उतना हिस्सा यहाँ पर कट चुका है, जिसके कारण रोटर वहाँ पर रगड़ खा रहा है। चलिए, अभी हम बुश की कंडीशन भी देखते हैं। बुश की कंडीशन क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर के कनेक्शन को हमने रिमूव कर लेना है। देखिए, वाइंडिंग सिरे को भी यहाँ पर हमने स्टेटर को पहले अलग कर लेना है। और जब आप इस तरह से पैनल से वायर को बाहर करें मोटर के, तो कोई भी वायर ने कटना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, सभी वायर को आप हल्के हाथ से बाहर कीजिए। पहला रीज़न हमें मिला है कि शाफ्ट उसकी कट चुकी है, जिसके कारण रोटर वहाँ रगड़ खा रहा है। और यहाँ पर यदि हम वाइंडिंग कंडीशन की बात करें तो वाइंडिंग इसकी एकदम ओके है, कहीं से भी वाइंडिंग डैमेज नहीं हुई है। यहाँ पर यदि हम इसके बुश को देखते, देखिए पीछे से किस तरह से कार्बन निकल रहा है और इसका ऑयल जो है बुश का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिसके चलते बुश वहाँ पर कट चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी शाफ्ट बदलने के लिए किसी भी आप कड़क ज़मीन पर या कड़क जगह पर इसे हल्के हाथ से ठोकिए और ठोक कर देखिए, यहाँ पर हमने अभी शाफ्ट को अलग कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर बुश को निकालना होगा, क्योंकि दोनों ही बुश का ऑयल ख़त्म हो चुका है, बुश भी कट चुके हैं, जिसके चलते हमारी शाफ्ट कटी है। तो कोई भी आप पिन या नुकीली चीज़ इस तरह से लीजिए, नीचे की तरफ आप पिन को रख दीजिए और यहाँ पर देखिए इन लॉक को यहाँ पर आप इससे अलग कर लीजिए। देखिए, काफ़ी आसानी से ये अलग हो जाएगी रिपीट्स जो इसमें दी जाती हैं। देखिए, रिपीट्स बारी बारी से आपको नुकीली जगह पर इस तरह से रखना है और सभी रिपीट्स को पहले अलग कर लेना है। देखिए, सभी रिपीट्स बाहर आ चुकी हैं। रिपीट्स निकालने के बाद इसमें आपको एक स्प्रिंग दिया जाता है, ममदे दिए जाते हैं और बुश दिया जाता है। देखिए, इस तरह से सभी रिपीट्स को हमें सबसे पहले अलग कर लेना है। देखिए, इस तरह से, क्योंकि ये मोटर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, तो 1 या 2 रिपीट में ही हमारे जो बुश है वह बाहर आ गया है। तो सबसे पहले हम सभी रिपीट्स को निकाल लेते हैं। देखिए, सभी रिपीट्स हमारी बाहर आ जाएगी काफ़ी आसानी से। ये नीचे आपको इस तरह से पिन रखना है।
अभी देखिए रिपिट्स निकालने के बाद ये हल्का सा बाहर की तरफ रहेगा, तो इसे आपको ठोक कर के देखिए बॉडी को एकदम बैलेंस में कर लेना है कूलर की। देखिए मोटर की बॉडी एकदम बैलेंस में करना होगा सभी होल्स को आपको, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी हमने इसका क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका बुश चेंज करेंगे और इसकी शाफ्ट चेंज करेंगे। क्या हुआ था, बुश कटने के कारण शाफ्ट कटी थी और शाफ्ट कटने के कारण हमारा जो रोटर है वो रगड़ खा रहा है। देखिए हमने मार्केट से नया बुश और शाफ्ट ऑलरेडी ला कर रखा है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बुश चेंज कर लेते हैं। देखिए दोनों ही बुश को हम अभी चेंज कर रहे हैं। देखिए बुश के ऊपर इस तरह से ममदे कहा जाता है, ममदों को आपको रखना होगा। देखिए ममदों को हमने रख दिया है, इसके ऊपर अच्छे से आपको ऑयल डालना है। देखिए ऑयल आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, क्योंकि जितना लंबा आपका ऑयल चलेगा उतने ही लंबे आपके बुश चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ममदों के ऊपर अच्छा सा ऑयल डाल लेना है। ये हम ममदे सभी ऑयल को सोख लेंगे। देखिए अच्छे से पहले हमें इस पर ऑयल डाल लेना है। अभी इसके ऊपर स्प्रिंग लगाना होगा, तो दोनों ही बुश के ऊपर स्प्रिंग लगा लिए इस तरह से। अभी रिपीट से हमें फिर से लगाना है, तो देखिए इस तरह से हमने रख लिया है। अभी रिपीट से हमें लगा लेना है। देखिए रिपीट से लगाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। देखिए रिपीट अंदर डाली है, इस होल से हमें मिला देना है और इसे किसी नुकीली चीज़ से आपको ठोकना होगा। देखिए इस तरह से ठोक लेते हैं हम। देखिए रिपीट्स ऑटोमेटिकली अपना स्पेस बढ़ाते जाएगी और काफ़ी आसानी से यह फिट हो जाएगी। देखिए आमने सामने के रिपीट्स को आपको पहले बैठाना है। कम से कम आपको 3 रिपीट्स तो लगाना ही है। नॉर्मली आप पूरे ही 6 रिपीट्स लगा दीजिए तो बेटर रहेगा। देखिए आमने सामने के रिपीट्स को आप लगाइए तो काफ़ी आसानी से इसका बैलेंस बन जाएगा। देखिए रिपीट को आप जैसे जैसे ठोकेंगे वो अपना स्पेस बढ़ाकर वहाँ पर फिट हो जाएगी। देखिए हमने अभी यहाँ पर 3 रिपीट्स लगाई है, आप चाहें तो 6 पूरी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए शाफ्ट को बुश में लगाकर हम देख रहे हैं। देखिए इसमें ज़रा सी भी प्ले नहीं आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए काफ़ी आसानी से हमारे बुश फिट हो चुके हैं। यदि आप पूरी 6 रिपीट्स लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अभी देखिए बुश लगाने के बाद देखिए किसी मजबूत जगह पर हो सके तो आप ज़मीन पर इसे हल्का हल्का ठोकिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपकी शाफ्ट जो है वह अनबैलेंस हो जाएगी। तो हल्के हल्के हाथ से आपको इसे अच्छे से फिट कर लेना है शाफ्ट में। देखिए रोटर जो है हमारा यहाँ पर फिट हो जाएगा। कितना फिट करना है, तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को आप देख लीजिए। इस लाइन के अकॉर्डिंग अब इसके ऊपर देखिए रबर आ जाएगा और रबर के बाद आगे वाले हिस्से में बुश जितनी जगह पर आ जाए उतनी जगह तक आप इसे रखना है। देखिए अभी हल्का हल्का सा आप इसे इस तरह से घस लीजिए। देखिए हल्का हल्का हम इसे घस लेते हैं। आप चाहे तो एमरी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हम इसकी शाफ्ट को घस रहे हैं। शाफ्ट रगड़ने के बाद इसे हमें बुश में फिट कर भी देखना है। चलिए अभी हम अच्छे से पहले शाफ्ट को रगड़ लेते हैं। देखिए शाफ्ट हमारी एकदम क्लीन हो चुकी है। अभी इसके ऊपर रबर लगाया जाएगा, तो रबर हमने पहले लगा लिया है। 1-2 वाशर लगाए जाएंगे इस तरह से, देखिए रबर के। और इसके ऊपर देखिए अभी हमारा बुश आ जाएगा। देखिए बुश कितनी जगह ले रहा है, देखिए इतनी जगह बुश ले रहा है। तो इतना हमने जो अभी शाफ्ट को लगाया एकदम परफेक्टली लगाया है। चलिए सबसे पहले सभी वायर्स को हम इसमें कवर से बाहर कर लेते हैं। इस तरह से जब आप सभी वायर्स को बाहर करें तो कोई भी वायर ने कटना नहीं चाहिए, आप ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए हमने बुश भी चेंज कर दिया है और शाफ्ट भी चेंज कर दिया है। यह 2 वायर कैपेसिटर के वायर हैं। चलिए कैपेसिटर्स के वायर को भी अभी हम बाहर कर लेते हैं। और देखिए कोई भी वाइंडिंग ने भी कवर से टच होकर डैमेज नहीं हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से अभी हमने इसे बैक कवर को फिट कर लिया है। इसे हल्का हल्का सा आप ठोक कर इसे परफेक्टली फिट कर लीजिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए हल्के हल्के हाथ से आप इसे अच्छे से फिट कर लीजिए। अब रोटर को जब आप इसके अंदर डालें तो रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। मेन क्वेश्चन आता है रोटर को हमें कितना अंदर डालना है। देखिए रोटर हमारा ज़्यादा अंदर चला गया है। देखिए जो फ्रेम है, देखिए यहाँ पर इसके आप देख सकते हैं स्टेटर की जो फ्रेम है, फ्रेम के बराबर ही आपको रोटर को रखना है। देखिए अंदर से आप देखिए जितना फ्रेम है उतना ही रोटर रखना है।
तो अभी हमारा रोटर थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया है, तो हमें 2 से 3 यहाँ पर वाशर देना होंगे। चलिए ऑयल डाल लिया है। अभी देखिए जो हमारे स्टेटर की फ्रेम है, स्टेटर की फ्रेम के बराबर ही हमें इसे रखना है। देखिए स्टेटर के फ्रेम के बराबर हमारा रोटर आ चुका है। अभी इसके ऊपर भी हम वाशर दे देना है, कम से कम 2 से 3 वाशर देना होंगे। देखिए स्टेटर के फ्रेम के बराबर रोटर है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर अच्छे से पहले हम ऑयल लगा लेते हैं। चलिए ऑयल लगाने के बाद इसके फ्रंट कवर को भी लगा लेते हैं। देखिए काफ़ी आसानी से आपकी मोटर की फिटिंग हो जाएगी। देखिए हमारा जो फ्रंट कवर है वह भी लग चुका है। अभी जो 4 बोल्ट दिए जाते हैं उन्हें लगा लेना है। नॉर्मली जब आप इन चारों बोल्ट को टाइट करें तो किसी भी बोल्ट ने कम या ज़्यादा टाइट नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम चारों ही बोल्ट को एकदम बराबर टाइट कर लेते हैं। देखिए 2 बोल्ट हमने लगाया है, इसी तरह से चारों बोल्ट हमें लगा लेना है। और जब आप टामी से इसे टाइट करें तो चारों बोल्ट ने बराबर टाइट होना चाहिए। दोस्तों तो हमारे पास ये जो मोटर है इसके जाम होने का मेन रीज़न था इसके जो बुश थे उसमें ऑयल ख़त्म हो चुका था। ऑयल ख़त्म होने के कारण हमारे बुश कट गए थे, बुश कटने के कारण शाफ्ट कट गई थी और शाफ्ट कटने के कारण जो रोटर है वो रगड़ खा रहा था, जिसके कारण हमारी मोटर जो है वो जाम हो चुकी थी क्योंकि रोटर वहाँ पर रगड़ा रहा था। देखिए अभी हमें क्या करना है, मोटर में देखिए हल्का सा ठोकना होगा इसे और टामी से जब आप इसे टाइट करें तो रोटर को घुमा घुमा कर देखना है, रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। यदि आपने किसी भी एक नट को ज़्यादा टाइट कर दिया तो भी आपका रोटर वहाँ पर जाम हो सकता है। तो चारों नटों को आपको एकदम बराबर टाइट करना होगा। देखिए हमारी जो मोटर है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पर फिट भी हो चुकी है। इस मोटर को हम रन कर भी देखने वाले हैं। देखिए अभी हमारी चारों बोल्ट को बराबर टाइट कर मोटर को हमें पहले फ्री कर लेना है। जो नए टेक्नीशियंस होते हैं वो बेसिकली जब मोटर की फिटिंग करते हैं तो रोटर पूरी तरह से फिट नहीं होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि आपने मोटर की वाइंडिंग तो कर दी है बट मोटर गर्म होकर हीटअप होकर जल चुकी है, तो रोटर को उन्होंने फ्री नहीं किया होगा। तो रोटर को आप पहले इस तरह से फ्री कर लीजिए। अभी देखिए ब्लू वायर कॉमन वायर होता है, तो कॉमन पर आपको न्यूट्रल लगाना होगा। सबसे पहले हम कैपेसिटर के दोनों वायर्स लगा लेते हैं। किसी भी वायर को आप कैपेसिटर के किसी भी टर्मिनल पर लगा सकते हैं। देखिए सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को हम ब्लू पर लगाते हैं और बारी बारी से ये ब्लैक वायर हाई स्पीड का होता है। तो देखिए हाई स्पीड पे हमारी मोटर रन कर रही है। जो रेड वायर होता है मीडियम स्पीड का होता है और वाइट वायर लो स्पीड का होता है। हर एक मोटर में ये वायर के फंक्शन अलग अलग होते हैं। आप मोटर की बॉडी पर पहले चेक कर लीजिए कौन से स्पीड के लिए कौन सा वायर यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो आज के लिए